वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ फूड। तो हम सबको पता है कि जो फूड सिंथेसाइज होता है, मतलब जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें होता क्या है, ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फिर वो जो ग्लूकोज है उसे प्लांट स्टोर कर लेता है एज स्टार्च। तो आप कह सकते हो जो स्टार्च है क्या है, वो फूड है ना। फूड किस तरह स्टोर हुआ, स्टार्च की फॉर्म में हुआ। तो ये जो स्टार्च है या ये जो ग्लूकोज भी है, ये क्या है, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तो बन गया है, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन और भी तो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की। तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स कौन कौन सा जो फूड है वो बनाते हैं और किस तरह अक्वायर करते हैं, ये पढ़ लेते हैं अब। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड फैट्स टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही काम नहीं चलता, बल्कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जैसे प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, तभी वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे। दे टेक इन नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, मतलब प्रोटीन जो बनता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये देखते हैं कि ये नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है। दो इट इज अबंडेंट, नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय प्लांट्स। अब आप ये सोचोगे कि भाई नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होता है हवा में, तो प्लांट्स जो है वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, पर ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन को। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते प्लांट्स, सो हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू मेक न्यूट्रिएंट्स। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि किस तरह से नाइट्रोजन अब मिलता है प्लांट्स को, क्योंकि नाइट्रोजन तो चाहिए ही, तभी प्रोटीन बनेगा। तो देख लेते हैं अब कि किस तरह नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचता है। तो सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से हैं। तो पहला, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, दैट इज टेकिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म्स टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो होता क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्लांट है और ये जो आप येलो यहाँ देख रहे हो ये क्या है, ये है राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम है। तो इनका काम क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसे फिक्स कर लेते हैं, मतलब उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म्स में, जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, या किसी भी सॉल्युबल फॉर्म में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। और क्योंकि अब ये सॉल्युबल फॉर्म है तो रूट्स क्या करती हैं, अब रूट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, और ये एक सोर्स है जिससे नाइट्रोजन मिलता है प्लांट्स को। अब इसके बाद नाइट्रोजन कैन बी एडेड थ्रू फर्टिलाइजर्स विच इज देन रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो जो फर्टिलाइजर हैं, ज्यादातर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन से बने होते हैं या फॉस्फोरस से बने होते हैं। तो नाइट्रोजन जब अगर फर्टिलाइजर में है तो क्या होगा, फर्टिलाइजर जैसे ही हम प्लांट्स में डालेंगे तो प्लांट्स वो नाइट्रोजन उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये दूसरा सोर्स हुआ नाइट्रोजन का। इन कल्टिवेटेड फील्ड्स द डिमांड ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल बिकम्स हैवी। तो जो फील्ड्स है जहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो क्या होता है, अब ये जो मिनरल्स हैं ये कम हो जाते हैं सॉइल के अंदर, सो दिस डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ इट्स नेचुरल मिनरल्स। तो अब ये जो मिनरल्स हैं ये सॉइल में वापस ऐड भी करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। सो देयरफॉर टू फुलफिल द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, मिनरल्स नीड टू बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर क्या करता है, मिनरल्स जो है वो भी प्रोवाइड करता है सॉइल को, प्लस में जो नाइट्रोजन है वो भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।